वो जीरो डीसी का वो बारे में उस दिन भी मैंने मिला था। ये एक जर्नलिस्ट को हमसे इंटरव्यू लेना ही तो आप परमिशन पहले लेके आइए। ये कौन सा रूल में बनाया? एक आईएएस ऑफिसर होके ऐसा बात करना। और डीसी साहब मैं आपको भी बोल रहा है, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। वो ये बहुत शर्म का बात है। तो गवर्नमेंट को मैं होप करता हूँ, ये चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, ये पेमा खांडू सर, ये सब कुछ आपका हाथ में है। और हम लोग का आजकल ये रैली किस लिए हम लोग रैली किया है, उसका वजह से वो जीरो डीसी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, उसका वजह हम लोग आरटीआई रूल को एक को वायलेट किया है, उसी का वजह हम लोग आज रैली ये किया है। ये आज का जो हम लोग का जो पीसफुल रैली जो यही है कि 3 पॉइंट डिमांड है। जीरो डीसी को इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है, और उसका बाद में वो जो 2005 का आरटीआई का जो गाइडलाइन को उसको वायलेशन किया है, उसका लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि उसको लीगल एक्शन लेना है। और एक तो डिमांड है कि जीरो में एक आईएएस ऑफिसर एक भेजना है, क्योंकि वो तो किसी वाला डीसी भेजा होगा, कुछ भी मालूम नहीं है। वो जो आरटीआई का बारे मालूम नहीं है, ना जर्नलिस्ट का बारे मालूम है। आप लोग भी खुद मालूम है, उस दिन अभी 2 महीना हो रहा है, आप लोग का ऊपर में भी बहुत चर्चा हुआ था, खुद ही एपोलॉजी मांगा है। आज फिर हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट को लग रहा है क्या हम लोग को आरटीआई एक्टिविस्ट को दबा के उन लोग करप्शन करने के लिए, यही चाल है उन लोग का। डीसी ऑफिस में हम ये सोच रहे हैं कि डीसी ऑफिस में बहुत करप्शन होता है उसमें, इसलिए अब मेरा जितना लड़का टीम है और आरटीआई बहुत डालने देगा अभी, क्योंकि और सच्चाई को निकालने के लिए हो रहा होगा शायद, इसलिए हमको एक ऑर्डर पास किया है। ये 13 जून इंटर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ऑल एचओडी ऑफिस, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ये फर्निश मत करो, ये पूरा लिख के ऑर्डर पास किया है। इसलिए हम उस दिन में डॉक्यूमेंट लेने गए, उन लोग बोलते हैं डीसी ऑर्डर दिया, हम लोग नहीं दे सके बोला। तब उसका उसमें मिलने में तो मिलेगा, हम कमिश्नर कोर्ट तक तो लाएगा ना, यहाँ में तो मिल जाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर तो बेसलेस है, मीनिंगलेस है। लेकिन वो बुद्धू जैसा काम किया है वो डीसी जो ये हमको पार्टिकुलरली 13 जून को लिखने से भी अलग था। ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन, उसका बाई लॉ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसका पूरा बायोडाटा को मांग रहा है। वो क्या इस समय मांग रहा है ना, आरटीआई गाइडलाइन में होने से, वो नहीं बोलने से हम लोग पहले देता था, और ऐसे भी नहीं है। वो पूरा ऑर्डर पास करके अभी उधर में हम लोग जाने से 1 मंथ अंदर डॉक्यूमेंट मिलेगा ही नहीं है, कम से कम 90 डेज का बाद में मिलेगा। फॉर्म ए में आपका 1 मंथ अंदर में वो डॉक्यूमेंट मिलना है। उसका बाद वो नहीं मिलने से हायर अथॉरिटी पर्स एपिलेट करते हैं, उसमें 2 मंथ हो जाता है। उसका बाद 3 मंथ सेकेंड एपिलेट कोर्ट में आ जाता है। कोर्ट में आने से तो यहाँ में तो मिलते हैं, लेकिन हम लोग तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। लेकिन ये चीज़, ये डीसी जो ये आरटीआई का गाइडलाइन को ये वायलेशन किया है, इसलिए हम लोग नहीं मानता है। और जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेगा हम लोग यही करते रहेगा, हम लोग छोड़ेगा ही नहीं। और आप लोग का 3 डिमांड्स है, वो 3 डिमांड्स में क्या क्या है? 3 डिमांड्स में यही लिखा है, इमीडिएट ट्रांसफ़र, ये अभी जो ये बामिंग में जीरो लोअर सुबनसिरी डीसी को। उसका बाद में इमीडिएट ये पोस्टिंग एक आईएएस डीसी जीरो में ये भेज देना है, स्टेट गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है। उसका बाद में ये एक तो है इमीडिएट लीगल एक्शन लेना है ये डीसी को। तो कुछ आता पता नहीं है, ऐसे वाला डीसी को क्यों भेजा है, थोड़ा जानकारी वाला डीसी को भेजना चाहिए। उसको रिप्लेस को कहीं डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं भेजना है उसको ना, ये ट्रांसफ़र कहीं में भी नहीं भेजना, वो और गड़बड़ करेगा। लेकिन उसको पहले जहाँ में वो ड्यूटी करता था सेक्रेटरी ऑफिस में, प्रोटोकॉल ना किया था, कुछ ऐसे था उसमें, और उसमें रिप्लेस करो। हम ये स्टेट गवर्नमेंट आपका सीएम पेमा खांडू से मेरा रिक्वेस्ट है, आप तो काम तो पक्का करेगा। पब्लिक ही पसंद नहीं है ये डीसी को, और उसका स्टाफ लोग ही पसंद नहीं है, ऑफिसर लोग ही पसंद नहीं है। ऐसे वाला वो किसे डीसी बन सकेगा ना, उसको तो हम लोग नहीं मानते हैं। और तो ये आज हम लोग जो कर रही है पब्लिक का डिमांड है। सिर्फ आरटीआई का आप लोग जो मारा है उसका ऊपर में आप लोगों को नहीं दे रहे, उसका सिर्फ वो वजह के लिए आप लोग डीसी को ट्रांसफर करो ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये जो आरटीआई जो ना, उसमें हम आगे बताया डॉक्यूमेंट को उन लोग देना है। आरटीआई गाइडलाइन में कोई भी आरटीआई डॉक्यूमेंट देना है, उसको रुकाने वाला कौन होता है ना, इसलिए उसको हम नहीं मानते। वो एक ऑफिसर है, ये डीसी है, छोटा मोटा ये भी नहीं है, एक डीसी है। डीसीओ के ऐसे कोई ऑर्डर निकलते हैं ना, वो तो छोटा मोटा बात नहीं है। उन लोग का एक साइन जो बहुत वैल्यू होना चाहिए, आज उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, वो कुछ पब्लिक लेवल किसी का लेवल में नहीं पहुँचेगा, ऐसे हो गया। इसलिए हम लोग जो
ये इसलिए 3 पॉइंट डिमांड करके उसको इमीडिएट ये उसको निकाल दो। हम लोग का डिमांड यही है। आप लोग का डिमांड फुलफिल नहीं हो, फर्दर स्टेप क्या रहे? हम लोग का ये आज का जो डिमांड जो फुलफिल नहीं होने से हम लोग यही है, उसको लोअर सुबनसिरी में 2 मिनिस्टर है, तबा तदर एजुकेशन मिनिस्टर, ताकि ताकि एग्री हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, वो दोनों को भी हम लोग कंप्लेंट कॉपी दिया है। और अभी तो बोलने से एक्चुअली पर्स का डीसी अच्छा था, ये आपका लोबांग मैडम डीसी जो वो अच्छा था। उन लोग 2 स्कॉर्पियो घुसा के जीरो में, उसका बाद जबरदस्ती उसको आंसू निकालने तक उसको भगा दिया मैडम को। और मैडम हम लोग जो भी आरटीआई मारेगा समय पर देता था 1 मंथ अंदर में। और उसका बाद ये क्या डीसी लेके आया उल्टा पुल्टा ऑर्डर ये मारने वाला ना, अभी का डीसी तो ठीक नहीं है। हम लोग ये इसलिए ये बोलते हैं मिनिस्टर दोनों को, अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग उठाएगा तो आप दोनों का ऊपर मजबूरी में हम लोग तो ना, आप दोनों का क्या क्या ये हम लोग फिर आप दोनों को तो बात करना ही पड़ेगा। आप दोनों का अगेंस्ट में हम लोग बात करेगा। और नेक्स्ट में मिनिस्टर दोनों अच्छा से ये सुनिए। और नेक्स्ट में तो आप दोनों का हाथ में ये डिसीजन आप दोनों ही लेके आए, आप दोनों अभी निकाल रहे, नहीं निकालेगा तो नेक्स्ट में हम लोग जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस ब्रीफिंग करेगा, आप दोनों के अगेंस्ट में हम लोग ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन फिर हम लोग शुरू करेंगे कार्रवाई। डॉक्यूमेंट बोलने से तो ऑलरेडी मेरा पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है। आपका लोअर सुबनसिरी नहीं है, इंटर अरुणाचल हर डीसी का, हर एचओडी पूरा डॉक्यूमेंट मेरा पास में है, हम पूरा लेके रखा है। वैसे आप लोग आरटीआई क्यों मार रहे हैं? क्यों आप लोग को लगता है क्या ये जीरो का जो डीसी मैम है, मतलब वो जो करप्शन कर रहा है, आप लोग को ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, अभी हमको ये लग रहा है वो उसमें करप्शन कर रहा है। करप्शन नहीं करता है तो वो हमको डॉक्यूमेंट जल्दी दे रहा था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देगा तो कल को पब्लिक प्लेस में लाएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। उन लोग वो सोच के अभी नहीं दे रहे हैं, उसमें पूरा लोअर सुबनसिरी को बंद करके रखा है। इसलिए ये चीज़ को आज हम इसलिए पब्लिक का सामने मिला है। कोई लोग सोचते हैं आरटीआई को अलग से आदमी लोग सोचते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं है। या हम लोग जो डॉक्यूमेंट को निकल के उसका बाद हम लोग SIC में भी बहुत FIR दिया है, और आज तक कार्रवाई तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो तो CM लोग का, मिनिस्टर लोग का हाथ में है, उन लोग का कंट्रोल में है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे बढ़ता तो कितना अरेस्ट भी हो गया होगा। कोई बोलते हैं आरटीआई मारते हैं, आगे नहीं बढ़ता है। आगे क्यों नहीं बढ़ता है? फिर उन लोग रुकाता है, पुलिस बोलो उन लोग का हाथ में, SIC SIT सब कुछ उन लोग का हाथ में है। अभी हम लोग आम पब्लिक लोग क्या करेगा? उपाय नहीं है, लास्ट में तो ये धरना प्रोटेस्ट यही करना है, और कुछ रास्ता ही नहीं है हम लोग का। सिर्फ पब्लिक को यही आप लोग का सहारा मीडिया में हम लोग ये बताना है, हम लोग का इतना ही आ गया। आज से हम जितना मेरा डॉक्यूमेंट है हम पूरा लाइव वीडियो में सब पब्लिक को बताएगा, आपका बस्ती में स्कीम इतना है, पैसा इतना है, आप लोग का आया ही खेलने है, और जो आप लोग का नहीं है तो हमको कॉन्टेक्ट करो। हम ये सिस्टम भी बनाएगा, आज से हम शुरू करेगा।